साथियों, मैं राहुल राज। आज हम बात करने वाले हैं टीए आर्मी मतलब ट्यूटोरियल आर्मी की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप सिंपली 10वीं पास हैं, 8वीं क्लास पास हैं या इंटर भी किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें कि बिहार में कब से कब भर्ती है, क्या क्या प्रोसेस है, ए टू जेड जानकारी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, अगर आप टीए भर्ती जाना चाहते हैं तो, ठीक है। एक-एक चीज़ क्लियर करेंगे, कहीं भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 100 लाइक्स कंप्लीट करिए जल्दी से। आइए डिटेल्स की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड बता दूँ आपको, ये आपको 19 तारीख को ही अपडेट कर दिया गया था कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में कि आपका ट्यूटोरियल आर्मी की फुली डिटेल्स, ठीक है। ये लेटर हमको पहले भी मिल चुका था। नहीं, ये वीडियो आपको 2 दिन बाद इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हर एक जानकारी आपको सटीक मिले। आपको ऑलरेडी कहीं से न कहीं से आपने यूट्यूब पर या कहीं भी आपको नोटिस मिल गया होगा, लेकिन हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरे बिहार के लड़के के बारे में कि उनको किस प्रोसेस से गुजरना होगा और किस प्रकार से उनकी भर्ती होगी। तो सबसे पहले हम ज़ूम करेंगे और एक-एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको जो ये ऑल इंडिया भी भर्ती होने वाली है, कब से कब चलेगी, इसके रिगार्डिंग देखिए, 12 नवंबर से लेकर ये आपको 27 नवंबर तक आपको चलने वाली है। कहाँ-कहाँ चलेगी आपको? अगर आप उड़ीसा से बिलॉन्ग करते हैं, तो उड़ीसा का भी भर्ती है, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है? आपको भर्ती चलने वाली है। अगर और कहीं की भर्ती के लिए आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट करें, मैं कमेंट का आपको रिप्लाई जल्द से जल्द दूँगा। ठीक है? हम अभी बात करने वाले हैं बिहार के बारे में मेरे भाई, ठीक है? तो आपको यहाँ दिख जाएगा डी और ई वाले में, ठीक है? जिसमें आपको कहाँ सेंटर है, आपको बिहार के सेंटर है। बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर, ठीक है? जो पिन कोड वहाँ का है 80-150-3, ठीक है? मेन हम बात करेंगे बिहार वाले के लिए, 120 वाले के लिए, ठीक है ना? जिसमें आपको टीए बिहार आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट करेंगे, आपको अब हम दिखला दें, आपको सीटों की संख्या सबसे पहले दिखला देते हैं मेरे भाई, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताया ऑलरेडी कि हम बात करने वाले हैं बिहार के, तो 120 टीए आपको यहाँ दिख जाएगा। तो मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ और आपको देख सकते हैं, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में कितना सीट है। जैसे कि आपको जैसे कि सोल्जर जीडी डिपार्टमेंट की बात ले, पोस्ट की बात कर ले, जिसमें आपको 81 पोस्ट है। कलर की बात कर ले, आपको 6 पोस्ट है। आपको चिप्स की बात कर ले, आपको 2 पोस्ट है। आपका चिप्स सोल्जर की बात कर ले, आपको 1 पोस्ट है। मेसर की बात कर ले, 1 पोस्ट है, ठीक है। हेयर कटिंग जो करने वाले हैं उसके 4 पोस्ट है। आपको हाउस कीपर के लिए आपको 1 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार आपका पोस्ट है, एक और पोस्ट यहाँ बच जाएगा आपका मेसर के लिए। टोटल आपको यहाँ दिख जाएगा, सबसे अधिक बिहार में ही 99 पोस्ट पे भर्ती होने वाली है मेरे भाई। सबसे अधिक अभी तक 99 पोस्टों पे भर्ती होगी, वो कहाँ होंगे? बिहार में होने वाली है। जिसमें आपका क्वालिफिकेशन हो, जिसमें आप इच्छुक हो, उसमें आप ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल नहीं करना है, बस आपको जाना है भर्ती के लिए, ठीक है ना? तो आइए एक प्रोसेस की ओर जानेंगे। हम ले चलते हैं बिहार वाले के लिए। जैसे कि आपको दिख गया अब बिहार के लिए यहाँ, ठीक है? बिहार, दानापुर, ठीक है? कहाँ आपकी भर्ती होने वाली है? दानापुर आपकी ये भर्ती होने वाली है। पिन कोड क्या है? 801503, ठीक है? ये सेंटर है। अगर आपको जाना है तो आपको सबसे पहले पाटलिपुत्रा उतरना होगा। पाटलिपुत्रा से आप दानापुर के लिए आपको ऑटो मिलता है, वहाँ से चले जाइएगा, ठीक है? जो मेरे भाई अदर कहीं बिहार से कहीं कहीं से नहीं आ पाते हैं, तो आपको पाटलिपुत्रा जंक्शन आना होगा और वहाँ से आपको दानापुर के लिए ऑटो पकड़ के जा सकते हैं। या सिलेंडर जैसे भी आपको दानापुर चल जाइएगा, वहाँ आपसे मिल जाएगा। दानापुर स्टेशन से भी रास्ता है जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो हम बात करने वाले हैं, देखिए, यहाँ आपको डेट मैं यहाँ दिखला दूँ, 16 और 17 नवंबर बिहार, ठीक है? कहाँ? 16 और 17 नवंबर की कहाँ भर्ती होने वाली है? बिहार में होने वाली है। आपके पास समय बस 1 मंथ से कम बच गया है। आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स भी बनवाना है और सारा प्रोसेस करना भी है, ठीक है? तो हम आज बात करेंगे सारा डिटेल्स एक-एक चीज़ की ओर। तो चलिए अब यहाँ आते हैं दूसरे पेज में, इधर साइड। चलिए, ये तो आपको महाराष्ट्र वाला के लिए है, मैं अभी नहीं बात करूँगा। अब ऐज की बात कर ले, ऐज मेरी बात बात कर ले भाई। जैसे कि ऐज की सबसे पहले बता दें आपको, 18 से 42 तक ऐज रखा गया है। सुनहरा ऐज है। अगर आप थक भी गए ना, रनिंग निकाल लीजिए, जॉब आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? तो चलिए, क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले, अगर आप जीडी से जाते हैं तो आपको सिंपली 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और आपको 35% मार्क्स होना चाहिए टोटल, ठीक है? और किसी भी में आपका 33% से मार्क्स कम नहीं, मतलब अगर आप हिंदी से
है तो 33 नंबर से आपको 32 नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में 32 नंबर हैं तो आप सीधे आउट हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखें, आपको वहाँ कुछ नहीं सुना जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, आपको 32 नंबर नहीं होना चाहिए, 33 हो चल जाएगा। क्लर्क की बात कर ले आपको, तो यहाँ क्लर्क में आपको मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए, साथ ही 60% मार्क्स होना चाहिए, और आपका 50% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए हिंदी, उसके क्या, इंग्लिश और मैथ में, ठीक है ना। तो सीधी सी बात कर ले, अगर आपके में 60% है, क्लर्क से जाना चाहते हैं, तो 50% मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे की ओर। ट्रेड्समैन की बात करें, सिंपली आपको 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, 33% से आपको मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से 10th की बात करें, ट्रेड्समैन हाउसकीपर वाले के लिए 8वीं कक्षा ही पास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 8वीं के आज के डेट में तो सब कोई 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अगर आप देखिए, यहाँ बोला गया है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं या एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए इसमें छूट नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं हाइट और चेस्ट के बारे में, ठीक है मेरे भाई। किसकी बात कर ले, हाइट के लिए, या हाइट दिख जाएगा आपको, तो हाइट की बात करेंगे यहाँ एक एक चीज डिटेल्स की ओर। हाइट आपका 160 सेंटीमीटर लगने वाला है, ठीक है। अगर अगर आप, ठीक है ना, अगर आप बिहार से हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये सब किसके लिए, आपको ये जो है, आपको हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, वहाँ से बिलोंग करते हैं उसके लिए, इसकी हम बात नहीं करने वाले, ठीक है ना मेरे भाई। इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको बिहार से हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट की बात कर ले, आपको चेस्ट आपका 77 नॉर्मल हो जाए, आपको फुलाकर 82 करना होगा। वेट की बात कर ले, आपको वेट, आपको मेडिकल्स के समय हाइट के अनुसार वेट रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा वेट में। अब बात कर ले, अगर आप, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास ये वाला कैटेगरी की बात कर ले, अगर आप, अगर आप किसी के एक्स सर्विसमैन वाले हैं, ठीक है, सन है, डॉट क्या बोलते हैं, वार में, मतलब युद्ध में मृत्यु हो चुकी है आपके फादर्स के, या किसी कारण से मृत्यु हो चुकी है, तो भी आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की हाइट छूट मिलेगी। वेट में भी आपको 2 केजी की छूट में, चेस्ट में 1 केजी का छूट मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो भी आपको 3 सेंटीमीटर हाइट में, वेट में 3 केजी और चेस्ट में आपको 3 सेंटीमीटर छूट मिलेगा, स्पोर्ट्स से है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे भाई, इसमें आपको जो 18 से 30 साल के बीच होंगे उसके लिए 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आप दौड़ कंप्लीट करते हैं तो 60 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 31 से लेकर 5 मिनट 45 लगेगा तो आपको 40 अंक मिलेगा, और आपको 5:46 से लेकर 5 में से ज़्यादा लेंगे तो आपको फेल हो जाएगा। आप कम से कम आपकी जो दौड़ होनी चाहिए, आपको 5:45 से कम होना चाहिए, तभी आप यहाँ टिक पाएंगे, वरना आप नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। और एज बता दें 18 से 30 वाले के लिए है। अब बात कर ले 31 से 42 की एज वाले के लिए, आपको यहाँ 6:15 से दौड़ लेंगे तो आपको 60 अंक मिलेगा। 6:16 से लेकर आपको 6:30 तक करेंगे तो आपको 40 अंक मिलेगा, और इससे ज़्यादा लेंगे तो आप फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कैटेगरी में बहुत कम मेरे भाई मिल जाएंगे 31 से 40 वाले में, ठीक है ना। लेकिन अगर आप, ठीक है ना, अगर अगर आप एज की बात कर लें तो ये सबसे अच्छा है। अगर किसी का एज 31 वर्ष हो गया है, अभी इच्छुक है जाने के लिए, अच्छा सुनहरा मौका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे अब मेरे भाई, अगर आप पुशअप की बात कर ले तो सबसे पहले हम बात कर ले 10 पुशअप, 10 18 से 30 वाले के लिए आपको 10 9 8 7 करना है, ठीक है। इसी प्रकार 31 से 32 वाले के 9 8 7, ठीक है। मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 में आपको कितना 40 अंक, इसमें 9 में आपको 40 अंक। आप मार्क्स यहाँ देख सकते हैं कितना मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। 6 मार्क्स तक आपको जाना है, 6 पुशअप कीजिएगा तो 16 अंक मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दम एक एक डिटेल्स में क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद 1 मील की अपनी दौड़ होगी, 1600 मीटर की दौड़ होगी, आपको पता होगा। पहले आपका पहले फिजिकल्स होगा, फिर जो फिजिकल क्वालिफायर होगा इसका रिटन एग्जाम होगा। सभी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। सभी क्वेश्चन कितने 2-2 मार्क्स के रहने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग बात कर ले हम आपको आगे। अब देखिए, अगर आप जीडी से जाते हैं फिजिकल्स के लिए तो आपको टोटल यहाँ दिख जाएगा क्वेश्चनों की संख्या 20, साइंस से भी 15 और मैथ से 15, टोटल 50 अंक 100 अंक के होंगे। आपको मिनिमम 32 अंक लाइएगा तो आप एग्जाम को
पास करिएगा, केवल क्या करिएगा, पास करिएगा। ट्रेड्समैन के भी आपको यही कैटेगरिया है और ट्रेड्समैन के लिए भी यही कैटेगरी है। कलर के लिए आपको थोड़ा-सा चेंज किया गया है। कलर के लिए आपको यहाँ देख सकते हैं, जिन्हें 5 नंबर, साइंस से 5 नंबर, मैथ से भी 10 नंबर, कंप्यूटर से आपको 5 नंबर और इंग्लिश से 25 नंबर, ठीक है? लेकिन इसमें पास करने के लिए आपको 20 अंक चाहिए और इसमें टोटल 100 अंक होने चाहिए, ठीक है? ये बात ध्यान रखें। अगर आप ये कैटेगरी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं इधर डॉक्यूमेंट्स की ओर आ जाते हैं। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? देखिए, अब हम डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की बात कर लें आपकी मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आपको 10वीं क्लास में जो मार्कशीट पर नंबर होगा वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? एजुकेशन सर्टिफिकेट मतलब आप 10वीं के तो डॉक्यूमेंट देते हैं, अगर आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप इसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर आप 10th पास हैं, 10th में पढ़े हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोमिसाइल यानी आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको दिख जाएगा, आपको फोटोग्राफ वाला निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अब आगे चलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, ठीक है? उसके बाद आपको रिलीजियस मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस से आप बिलोंग करते हैं वो आपको देना होगा, ठीक है? आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, जो आपको देना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है? मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट, अनमैरिड है तो आपको सरपंच से लिखवा लीजिएगा, वो आपको मान्य होगा, ठीक है ना मेरे भाई? देखिए यहाँ आपको दिया गया सरपंच से लिखवा, क्रिएटर वाले में भी आपको सरपंच वाला मान्य है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, रिलेशन वाले हैं तो रिलेशन को आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें, अगर आपके फादर्स या जो भी भाई हैं, अगर आपको युद्ध में किसी प्रकार के डेथ हो चुके हैं तो भी उनका सर्टिफिकेट है तो आपको मान्य मिलेगा, ठीक है मेरे भाई? चलिए, स्पोर्ट्स कोटा वाला को भी छूट मिलने वाला है। और साथ ही आपको पैन कार्ड है, आधार कार्ड तो लेकर जाना है, फ़ोटो ले जाना है, 20 फ़ोटो आपको ले जाना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता देते हैं। अब लगभग मैंने सारा कैटेगरी आपको बता दिया, इसके बाद भी कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं वहाँ आपको यहाँ ऑलरेडी सेंड कर दिया हूँ, फिर से अगर आपको चाहिए तो सेंड कर दूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे